स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकणबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा बनाया जा रहा ये मंदिर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। अपनी पार्टी कांग्रेस की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना के कारण पिछले दिनों ही कृष्णम को कांग्रेस ने निष्कासित किया था। शिलान्यास के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि कल्की धाम आस्था के विराट केंद्र के तौर पर उभरेगा। पीएम ने कल्की धाम के शिलान्यास को देश के सांस्कृतिक पुनरोदय से जोड़ा और कहा कि कल्की मंदिर के निर्माण में कई बार रोड़े अटकाए गए। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। दरअसल मुलायम सिंह की कर्मभूमि मानी जाने वाली संभल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अब तक 11 बार यादव उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से 2 बार सांसद रहे। फिलहाल इस सीट से 94 साल के समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें घटने का एक कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी था। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के साथ आने के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार आरएलडी के जयंत चौधरी को साथ लाकर बीजेपी पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है। उधर मायावती भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात कह चुकी हैं। लिहाजा इस बार एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी नहीं है। इस बार बीजेपी ने अपने दम पर 370 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। पिछली बार पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ये सीटें हैं मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना। इस बार पार्टी का फोकस हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा है। पीएम के दौरे को बीजेपी की इसी कवायद से जोड़कर देखा जा सकता है, ताकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने की दिशा में दावेदारी मजबूत की जा सके। बीजेपी की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार हुए नुकसान की भरपाई करने की है। अगर बात प्रमोद कृष्णम की जाए तो वो एक ऐसे धर्मगुरु रहे जो अब तक कांग्रेस के साथ थे। पिछले लोकसभा चुनाव में कृष्णम कांग्रेस की टिकट पर लखनऊ सीट से मैदान में उतरे थे। इस सीट से जीत राजनाथ सिंह की हुई, लेकिन बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर कृष्णम को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यानी धर्मगुरु होने के नाते उनकी अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। लिहाजा प्रमोद कृष्णम का लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना चुनावी लिहाज से काफी अहम है। मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और बात बीजेपी के लिहाज से अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अमेठी में न्याय यात्रा कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट समझौता होने तक राहुल की न्याय यात्रा में जाने का फैसला टाल दिया है। यानी आसार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट समझौता टूटने के भी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा उसके लिए गेम चेंजर साबित हो।
मुमकिन है आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही बीजेपी इस बार संबल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दे। चुनाव आज तक।